हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन मेट। मेरा नाम विक्की और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, मीनिंग और प्रोसेस दोनों को समझेंगे। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन और डिजिटल, इन सब के बारे में जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके साथ हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस, और साथ ही हम जानेंगे रोल ऑफ मैनेजर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या सुनना नहीं होता, बल्कि इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन होता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग और गोल अचीव हो सके। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कम्युनिकेशन एक ब्रिज है जो एम्प्लॉयज, मैनेजर्स और डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल से समझें तो अगर एक मैनेजर क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देता तो एम्प्लॉयज गलत डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, और गलत डायरेक्शन में काम करने का नतीजा भी गलत हो सकता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। अब हमें जो समझने की जरूरत है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे सबसे पहले आता है सेंडर, जो मैसेज भेजने वाला है। फिर आता है मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन यानी मैसेज जो शेयर करनी है। उसके बाद आता है इनकोडिंग, मैसेज को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसको कैसे डिलीवर करने का स्ट्रेटेजी बनाना है, स्पीच में, ईमेल में या रिपोर्ट में। उसके बाद आता है चैनल, किस मीडियम से मैसेज जाएगा, वर्बल, रिटन, नॉन वर्बल और डिजिटल। फिर आता है रिसीवर, जिसे मैसेज मिलता है। फिर उसके बाद आता है डिकोडिंग, मैसेज को समझना। रिसीवर ने मैसेज रिसीव कर लिया तो उसको डिकोड करना भी जरूरी होता है, उस मैसेज को समझना जरूरी होता है। उसके बाद आता है फीडबैक, रिसीवर का रिस्पॉन्स। मैसेज मिल गया, उसने पढ़ लिया, समझ लिया, अब उसका रिस्पॉन्स आता है। उसके बीच में आता है नॉइज, वो बैरियर जो मैसेज को डिस्ट्रॉर्ट करता है। अगर एक एचआर ईमेल भेजता है ट्रेनिंग सेशन के लिए और एम्प्लॉयज ने प्रॉपरली रीड नहीं किया तो फीडबैक और पार्टिसिपेशन वीक हो जाएगी। तो इसलिए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को समझना बहुत जरूरी होता है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहला जो आता है वो आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल और स्ट्रक्चर चैनल के थ्रू जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मीटिंग्स, मेमोज, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल ईमेल, ये सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं। दूसरा टाइप आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल चैनल के बाहर जो होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। ये फास्ट होता है बट कभी कभी रूमर्स फैला देता है। कैफेटेरिया में एम्प्लॉयज डिस्कस करते रहते हैं कि कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लिया है या कंपनी ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। वो कभी कभी रूमर्स होते हैं, ये ऑफिशियल चैनल के बाहर होते हैं। तो ये डिस्कशन बहुत आम होता है बट ये फॉल्स भी हो सकता है। तीसरा आता है वर्बल कम्युनिकेशन, फेस टू फेस बात करना, फोन कॉल, मीटिंग, ये वर्बल कम्युनिकेशन हुआ। वहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, टोन और वॉइस से, ये जो होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन, ईमेल्स, नोटिस, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये होते हैं रिटन कम्युनिकेशन। वैसे ही आता है डिजिटल कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप ग्रुप्स, जूम मीटिंग, स्लैक, एमएस टीम्स आदि पे जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन होता है वो डिजिटल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है जब बैरियर्स कम हो। कुछ कॉमन बैरियर्स होते हैं, जैसे लैंग्वेज डिफरेंसेस। कुछ लोगों के लैंग्वेज अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। दूसरा आता है कल्चरल डिफरेंसेस। फिर आता है लैक ऑफ अटेंशन और लिसनिंग, इंफॉर्मेशन ओवरलोड या हायरार्कियल इशू, फियर ऑफ टॉकिंग टू बॉस। और फिर फिजिकल बैरियर्स, रिमोट वर्किंग, टेक्निकल इशू, ये भी बैरियर्स हो सकते हैं। अगर मैनेजर सिर्फ इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देता है और स्टाफ हिंदी में कंफर्टेबल है तो कन्फ्यूजन होगा और इससे कम्युनिकेशन में बैरियर आएगी। वैसे ही अगर फिजिकल बैरियर है, रिमोट वर्किंग हो रही है, तो वहाँ पे टेक्निकल इशू आ सकती है। कहीं पे नेट की दिक्कत हो सकती है तो इसकी वजह से मीटिंग में आवाज़ कट गया, तो उसके वजह से भी बैरियर आ सकता है कम्युनिकेशन में। तो ये होते हैं बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम समझते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। क्यों इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन? तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है, स्मूथ वर्कफ्लो और कोऑर्डिनेशन होता है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है, एम्प्लॉयज का मोरल इम्प्रूव होता है
और प्रोडक्टिविटी भी इनहेंस होती है। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो कम्युनिकेशन के थ्रू हो सकता है। फिर आता है रोल ऑफ मैनेजर इन कम्युनिकेशन। मैनेजर्स के लिए कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है। क्लियर और कॉन्साइज़ इंस्ट्रक्शन देना, एक्टिव लिसनिंग करना, फीडबैक लेना और देना, राइट मीडियम चूज़ करना, कब ईमेल भेजना है, कब कॉल करना है, कब सामने से मीटिंग रखनी है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, ओपन डोर पॉलिसी रखना। एक गुड मैनेजर वीकली मीटिंग में सब एम्प्लॉइज़ की ओपिनियन लेता है और इससे टीम मोर एंगेज्ड और फील करती है। इससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और वो अच्छे से काम कर पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब तक हम समझ चुके हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी बातें हमने समझ ली है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू एंड कीप वाचिंग योर क्वेश्चन मिनट।